मैं आमरण अनशन पर यहाँ बैठूंगा और जब तक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक इसी त्रिपाल के नीचे बैठा रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला संचार में हूँ आपके साथ प्रभु मिश्रा। बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा है, आप देख रहे होंगे मधवापुर का ये प्रधानमंत्री सड़क जो बरसों से जल जमाव की स्थिति से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और एक आज बड़ी एक तरीके से कहें कि जन जागरण होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समस्या के प्रति। स्थानीय प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो और तमाम जो विकासात्मक जितने भी निकाय हैं उनके उदासीनता के कारण ये हालात यहाँ उत्पन्न हुए हैं और आखिरकार यहाँ के आम लोगों को स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता के उपस्थिति में एक दिवसीय धरना करना पड़ रहा है। बड़ा ही देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से पानी में ये चौकी रख करके एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और इनका अल्टीमेटम है कि अगर 24 घंटे के दरमियान इस समस्या का त्वरित निष्पादन नहीं किया गया तो ये लोग इस आंदोलन को और उग्र कर सकते हैं और इसको एक विशेष स्थिति से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो स्थितियां हैं आप इस वक्त देख पा रहे होंगे जो स्थिति है। और मधवापुर के सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नंद किशोर जी, क्या कहना है इस धरना के ऊपर? नंद किशोर जी, कहना यह है कि बरसों वर्ष से हम पीड़ित है जल जमाव से, इसके लिए हमने बहुत जगह प्रयास किया। अपने स्थानीय अभी जो वर्तमान मुखिया है, खुद के मुखिया थे, उनसे भी हमने बहुत बार आग्रह किया, कहीं कोई निदान नहीं हुआ। लास्ट में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से भी हमने आग्रह किया, आवेदन भी हमने अगले 20 जुलाई को हमने आवेदन दिया था। उन्होंने आवेदन दिया कि 2 दिन में हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन 1 महीना बीत गया, अभी तक कुछ नहीं किया। इसी इवेंट में आकर के हम लोगों ने देखा कि नहीं, कोई हमारा रखवाला नहीं है, कोई हमारा मालिक नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है। तो लास्ट में हम लोगों को जनता के साथ मिलकर के जो इस आंदोलन को रूप देना पड़ा है। जैसा कि आज से करीब कुछ वर्ष पहले यहाँ पे स्थानीय जिला परिषद के द्वारा नाला निर्माण करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा था और उस वक्त एक आरोप लगाया गया था कि स्थानीय लोगों ने ही इस नाले निर्माण को रोका था। इस हालात में जब स्थानीय लोग निर्माण कार्य को रोकेंगे तो समस्याओं तो होगा। इसमें ऐसा हुआ था कि उन जिला पार्षद पुत्र से हम ये सवाल किया था कि भाई साहब आप जरा बता दो इसका निकासा कहाँ होगा, आपकी योजना कहाँ से कहाँ तक है। तो हमको बताया गया कि आपके घर से 20 कदम पूरब, आप 15 कदम पश्चिम, बस इतना ही दूर का योजना है। हमने कहा कि इसका पानी का निकासा क्यों होगा? तो हमको बार बार कहते हैं कि नहीं आप काम कर लीजिए ना, निकासा हम खोद लेंगे ना, निकासा खोद लेंगे ना। हमने बार बार कहा, नहीं माना। अंत में हमसे मुठभेड़ कर दिए, करके हमको धमकी दे दिए कि आपको जो मर्जी है कीजिए, हम नाला बना के रहेंगे। हमने कहा कि हम नाला बनने नहीं देंगे। उसके बाद मैं डीएम के पास जाकर के डीएम साहब को हमने आवेदन दिया, बता करके उस काम को हमने जहाँ तक हुआ था वहीं से हमने ब्रेक करवा दिया। हम कोई गलत नहीं किए। हमने उनसे बार बार पूछा निकासा कहाँ है। उस समय आज के 5 साल 6 साल पहले भी समस्या। तो इस वक्त आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन इसका अस्थायी समाधान करे या अस्थायी करे? पानी निकासा हो जाए या अस्थायी? अभी तो फिलहाल जो ये पानी सड़ा हुआ पानी है, इसमें कीड़ा फरा हुआ है, बैक्टीरिया दुनिया भर का है। पहले तो इसको निदान करे और उसके बाद परमानेंट व्यवस्था की भी व्यवस्था करे, तभी हम लोग चैन से बैठेंगे। अन्यथा हम बख्शेंगे नहीं उन लोगों को, प्रशासन को हम बख्शेंगे नहीं। अभी परमानेंट व्यवस्था भी करे और वर्तमान व्यवस्था भी करे। वो दोनों। अजय भगत जी हैं हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता। बहुत इस जगह को और इस अपने क्षेत्र को बारीकी से देखते हैं हर लिहाजे से। अगर बात करें हम तो ये समस्या वर्षों पुराना समस्या है और अगर नाला नहीं है तो सड़क पे भी पानी का निकासा यहाँ किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, नियम है कि नाला है तो आप पानी नाला में डाल दिया। अगर नाला नहीं है, सड़क है, तो पानी की व्यवस्थापन खुद आपको करने हैं। ऐसे में कहाँ आप वो चूक देख रहे हैं? आम लोगों की तरफ से ये चूक है, प्रशासन की चूक तो है ही, क्योंकि जब सड़क है तो नाला चाहिए। तमाम समस्या को आप किस तरीके से अपने नजरिए से देख रहे हैं और समाधान कैसे निकलेगा इसका? ये सारा जिम्मेदारी ये प्रखंड के प्रशासन की है और प्रखंड प्रशासन और जो प्रतिनिधि रह चुके हैं, ये आज की समस्या नहीं है। हमारे भाजपा के नेता नंद किशोर जी के माध्यम से, स्थानीय जो भी भाजपा के कार्यकर्ता उनके माध्यम से बार बार प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। पूर्व के ही प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, आजाद के समय 3 साल से 5 साल से यहाँ है। पूर्व की प्रतिनिधि की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है कि प्रशासन की गलती के कारण ये समस्या निदान नहीं हो रहा है।
यहाँ प्रखंड का प्रशासन यहाँ जनता की समस्याएं सुनने के लिए आया है, उसका दुख दर्द सुनने के लिए आया है। ऐसा नहीं कि आप बंद गाड़ी में बैठे हैं और आराम से जा रहे हैं। तो जब तक प्रखंड प्रशासन नहीं चाहेगा और प्रतिनिधि जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ समस्या निदान नहीं होगा। और मांग करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द इसका नाला निर्माण करके या सोख्ता का निर्माण करके जिस प्रकार हो इस समस्या का निदान किया जाए। सुमन जी हैं यहाँ पर, बेबाक अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। पार्टी लाइन से कभी कभार ये अलग होकर भी अपना स्टेटमेंट देते हैं। इनसे क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों को, क्या किस नजरिए से देख रहे हैं इस समस्या को आप? सुमन जी, देखा जाए, मैं मुख्यालय के बगल के पंचायत का ही रहने वाला हूँ, यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और राजनीति हर जगह नहीं होती। यह समस्या 13 पंचायत का मामला है, अभी तो यह भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी है, प्रखंड मुख्यालय का, प्रखंड मुख्यालय का। और यही जो मुख्य थाना है, इधर से ही 13 पंचायत की जनता अपनी समस्या को लेकर के, अपनी समस्या का निदान करवाने को लेकर के वहां तक जाता है। और जब यहाँ नागरिक जाता है तो यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे कम समस्या पूरे प्रखंड के नागरिकों के लिए नहीं है। अब बात है कि जब जान माल का नुकसान होना शुरू हो गया, कई जगह से ऐसा न्यूज आया कि कई बच्चे डूबते डूबते बचे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि घर से निकलते ही यह सड़क है। तो जिस समय यह नाला मुझे अवगत करा गया और मैं साक्ष्य भी हूँ, जिस समय यह नाला बना था, नाले का निर्माण हो रहा था, मैं उस समय यहाँ आया था और नंद किशोर जी के घर को गिरा दिया गया था। जो सच्चाई है, देखिए समस्या क्या है। 4 दिन पहले आपका अभी इस वक्त सांसद है, 4 दिन पहले आपके विधायक जी यहाँ थे, 4 दिन पहले आप सरकार में थे, 4 दिन पहले पूरा सिस्टम आपके साथ था। उस वक्त इस समस्या का निदान नहीं हुआ। 4 दिन के बाद मान लीजिए, मैं आपसे मीडिया के बंधु, मैं आपसे बताऊं कि इस समस्या के निदान के लिए 3 साल से जरूर प्रयास किया जा रहा है। किशोर जी प्रयासरत हैं या यहाँ के स्थानीय लोग। आप ही लोग बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच संबंध अच्छा नहीं चल रहा लगभग इस कार्यकाल में। तब तो अच्छा हुआ गठबंधन टूट गया। तो एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है वह ऊब चुका था और वह चाहता था, लेकिन मौका हम क्यों दें? भगोड़ा भागेगा, हम तो सरकार जनता के बीच में रहने वाले, हम क्यों भाई, हम तो पीड़ित होकर के भी, हम दुख झेल कर भी ऐसे निकम्मे विधायक के साथ उसको ढो रहे थे। लेकिन अब जब बोलना है, जब करना है, तो यह विधायक का, जब विधायक था, मैं सत्ता में था, तब भी बोलता था। प्रशासनिक निकायों और जनप्रतिनिधियों, क्या आप अल्टीमेटम देना चाहेंगे कि किस तरीके से? अपनी ओर से बता रहा हूँ, स्थानीय नागरिक को भरोसा दिला रहा हूँ कि यदि 24 घंटे के भीतर या कान खोलकर सुन ले पदाधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं प्रखंड मुख्यालय के द्वारा, बीडीओ भाग गया, सीओ भाग गया, जबकि बीडीओ और सीओ को भी थाना में सप्ताह में एक बार शनिवार जनता दरबार में सीओ को जाना पड़ता है। आम जब कभी कोई मतलब कि शांति समिति की बैठक, उसमें बीडीओ को भी जाना पड़ता है, बड़े पदाधिकारी को भी आना पड़ता है और मंडल पुलिस पदाधिकारी को भी आना पड़ता है। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ यहाँ के नागरिकों को और प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सभी नागरिकों को, यदि 24 घंटे के अंदर इसके लिए कोई त्वरित समस्या का निदान नहीं हुआ या उसकी तरफ नहीं बढ़े, उसका चिंतन नहीं किए, तो मैं आमरण अनशन पर यहाँ बैठूंगा और जब तक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक इसी त्रिपाल के नीचे बैठा रहूंगा। चेतन कुमार रश्मि हैं। इस समस्या के लिहाजे से आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस समस्या को कैसे निदान होगा जल्दी? करना पड़ेगा इसके लिए। इस समस्या का निदान के लिए प्रतिनिधि को अग्रसर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रशासन को जगाना होगा। यह जो पिछले मंथ जो है प्रशासन चले आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यहाँ पे डीडीसी आए थे, इस समस्या को देखे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पंचायत प्रशासन के द्वारा अविलंब 2 दिनों में इस कार्यक्रम को संपादन किया जाए और यदि फंड नहीं है तो इसकी व्यवस्था मुझे सूचना दे और मैं करूँगा। तो हम प्रतिनिधि को जगना पड़ेगा, विश्वास में जनता को लेकर यह काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
यानी प्रशासन और स्थानीय निकाय की समस्या को निदान नहीं कर पाएगा तो आप लोग अपने स्तर से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बजाबते वो बोले इस समस्या को लेकर के। आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं समस्या और समस्या का निदान कैसे होगा? देखिए, कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी थी, उससे अभी पूरा विश्व निपटा है और इस तरह का जल जमाव जो आपके मधवापुर वार्ड नंबर 3 और 4 में लगा हुआ विगत 4-5 वर्षों से है और यहाँ पता नहीं कौन कौन सा बैक्टीरिया इस पानी में होगा और यहाँ लगभग 50 से लेकर 100 घरों का परिवार रहता है। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डेंगू का प्रॉब्लम जैसे दिल्ली वगैरह में चलता है, उस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो प्रशासन किस तरह से उससे निपटेगा? और यह किसी सरकार से इससे लेना देना नहीं है, ये आम लोगों की समस्या है। आम प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि हमारे लोग किस तरह से सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात। मधवापुर के जाने माने चेहरा शिव कुमार प्रसाद जी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहने की एक वो जो चीजें हैं, आपको क्या है ये समस्या? आप लोग सब कुछ आपके पास रहते हुए भी ये समस्या आपके सामने में है और आप इस आंदोलन के समर्थन में है कि क्या इसमें? मैं बता रहा हूँ, एक गाना है जी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते रास्ते में है खाल कीचड़, खाल कीचड़। अच्छा, सवाल उठता है इच्छा शक्ति का। जी, ये सारा चीज जो है इच्छा शक्ति के अभाव में ही पड़ा हुआ है। किनका इच्छा शक्ति? जो भी इसके प्रतिभागी हैं, जिनको ये करना है। खोल के नाम कहिए ना महाराज। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि हमें समस्या का समाधान करना है, राजनीति नहीं करनी है। एक दूसरी बात है, कुछ दिन पहले हम लोग लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत, एक मिनट रुकिए, हाँ, अब बाइट लेना है तो लीजिए। हाँ, कहिए। लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत हमारे मधवापुर पंचायत का चयन किया गया। नाम से ही प्रदर्शित होता है कि स्वच्छता मिशन। आपको क्या लगता है कि हमारा पंचायत स्वच्छ है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। काम करने के लिए जो भी व्यक्ति आए हैं, जनप्रतिनिधि हो, शासन हो, प्रशासन हो, सवाल उठता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्यों नहीं जागृत हो रही है? आप आरोप लगाते हैं पिछले पर, अगले पर, इस सारा चीज नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ सैन पर जो चोर पकड़ाई छे सह होई छे, एकटा चीज। दोसर बात, 95 लाख रुपया जो हमारे स्वच्छता मिशन के तहत मधवापुर पंचायत को दिया गया है। आज भी देखिए मधवापुर बस स्टैंड में जाकर के लोगों को मैं कई बार आकृष्ट किया ध्यान। अब इच्छा शक्ति का अभाव है, काम करने की इच्छा नहीं होगी। सवाल उठता है मैं किस पर आरोप लगाऊं? सब तो हमारा ही है। तो आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, समाजसेवी है, सब कुछ हैं, तो आप दूसरे को जो कहने जाइएगा तो आप खुद करवा सकते हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आपके साथ लोग रहे। एक बात मैं बता रहा हूँ, एक मिनट भाई, ऊपर विकास जहाँ भी है वो नहीं किया है। अब सवाल उठता है, मधवापुर में आधा दर्जन से अधिक ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे पानी जल जमाव की समस्या है। तो आप लोग ये जो कर रहे हैं सिर्फ इस सड़क के लिए कर रहे हैं या अन्य सड़कों के लिए भी कर रहे हैं? ये चीज ऐसा नहीं है कि यही सड़क है। माइंजन साहब के यहाँ है, कहीं भी निकलते हैं साला गोर में लग जाता है पानी। रात में सरसों तेल लगा के सोइए, जोक भी है इसमें। अब है कितना बर्दाश्त किया जाए? सभी लोग तो अपने हैं, किसको कहूँ ये कथा? स्थानीय प्रशासन डेवलपमेंट सिस्टम को आप क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आपके पास प्रमाण है, आपके पास तो प्रमाण है। मेरे कहने न कहने से प्रमाण झुठला नहीं सकता है। बीजेपी के वयोवृद्धि हम कहेंगे, वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सांसद प्रतिनिधि सीताराम शाह जी, आप के रहते हुए ये समस्याएं मधवापुर में देखने को मिल रहा है। चाचा भतीजा हो गया, उससे पहले क्या था? अरे नहीं, पहले तो चाचा भतीजा हो गया और चाचा भतीजा में हो गया। अभी पूरा बिहार जो है तो क्या कहते हैं कि खलबल है, मार काट हो रहा है। ये पानी रास्ता है, रास्ता मधवापुर के टोटल रास्ते के बारे में कह रहा हूँ कि मधवापुर में मान लीजिए कि जो विधायक है या क्या कहते हैं कि जीता हुआ प्रतिनिधि है, उस पर ज्यादा वो ध्यान दे करके गांव का काम जल्दी करवावे। चूंकि कैसे होगा काम,
नहीं तो क्या कहते हैं कि डीएम को। अच्छा, पहले सुनते थे यहाँ के सांसद विधायक आप लोगों की बात को? पहले सुनते थे, अब तो मान लीजिए विधायक कटिए गया हम। अब तो विधायक तो गया, तो सांसद जी सुनते हैं? भतीजा में गया। तो मतलब 4 दिन में आप तेजस्वी यादव का पानी आकर के यहाँ खोल दिया थोड़े? तो 4 दिन तो नहीं, तो बराबर है, सालों वर्ष से है। हाँ। ये ही नहीं है, ये है वहाँ इसके अलावा में है मधवापुर को सबसे पहले ये सुधार होनी चाहिए कि ताकि क्या कहते हैं कि इस जगह से जाएगा लोग तो बीमारी लेकर के जाएगा। जो डीएम के नजदीक जा करके लिख करके दे दिया जाए, है नहीं, जहाँ क्या कहते हैं कि लिख करके दे करके इसको ये करे निराकरण। और यहाँ स्थानीय जो जैसे क्या कहते हैं कि लोग हैं पदाधिकारी, उसको ध्यान हो ज्यादा तो ताकि तुरंत काम हो, है नहीं तो क्या कहते हैं सुमन जी कहे हैं उस पर जो है तो कस करके धरना पड़ना होगा, और कस करके क्या कहते हैं कि ये होगा तो फिर गड़बड़ होगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों ने चेतावनी दिया है कि 24 घंटे के अगर इस समस्या का समाधान निकालने की तरफ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर कदम नहीं उठाते हैं तो आमरण अनशन भी ये कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इनके इस अल्टीमेटम का क्या कुछ असर दिखाई देता है और क्या कुछ काम हो पाता है। देखते रहिए मिथिला संचार। नमस्कार। मधवापुर के मुखिया राजेश कुमार, आप यहाँ के मुखिया हैं, समस्या आपका है, दिक्कतें परेशानी आपकी है। ऐसे हालात में पंचायत में आधे दर्जन से अधिक ऐसे सड़कें हैं जहाँ पे अक्सर पानी का जमाव रहता है। ये बेमौसमी भी रहता है और मौसमी भी रहता है। त्वरित इसका निष्पादन हो, पानी का बहाव हो, इसको लेकर के क्या एक्शन प्लान है, क्या प्लान करके बैठे हुए? ये प्रभु जी तो बहुत पुराना बीमारी है, हर जगह नाला ध्वस्त हो चुका है, बंद हो चुका है। अब तो हम नया आए हैं, जब से आए तब से हम लगे हुए हैं कि जल जमाव मेरे गांव में समाप्त हो जाए। इसके लेकर के नाला नया निर्माण भी 2 जगह करवाए हैं और इसका भी उगाही का भी योजना बना हुआ है। और हमारे डीडीसी साहब आए थे, उसमें हमारे नागरिकों के द्वारा। अच्छा, पानी व्यवस्थापन को लेकर कुछ काम भी हुआ आपके पंचायत में? हाँ, 2 जगह काम हुआ है। किस किस वार्ड में काम हुआ है? कौन कौन से? 11 वार्ड में और एक अभी 14 वार्ड में काम चल रही है। वहाँ पे हमने तो काम चालू करने को किया है और मेरा प्रयास है कि बहुत जल्द से जल्द इस गाँव को इससे मुक्त कराया। आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय पंचायत और मुखिया को बार बार कहा गया, लेकिन वो इस समस्या के प्रति उदासीन रहे। डायरेक्ट आरोप है कि आप लोग इस समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं निदान। ऐसा है कि आवेदन तो देखने को मिलता है, लेकिन जो काम हमारी हो रही है वो तो बाय प्रोसेस ही होगा। हमारे हाथ में तो नहीं है कि तुरंत इसको कर दिया जाए। तो प्रोसेस पे सब है, सबको जानकारी है, इसको दिया जा रहा है, सभी को जानकारी भी दिया जा रहा है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी दिए हैं, हर बात पे उनको बताया गया है, धनसोज जी को भी बताया गया है और जनता तो स्वतंत्र है। तो आप तो अपने स्तर से त्वरित आश्वासन दे सकते हैं और इनको संतुष्ट करके चौकियों को उठवा करके साइड करवा सकते हैं। आप क्या पहल कर रहे हैं? जी जरूर, हम सुबह से लगे हुए हैं उनको समझाने में, लेकिन जनता तो स्वतंत्र है, पूरा कर रहे हैं। इसके लिए हम लगे हुए हैं, तत्पर हर समय लगे हुए हैं। तो देखिए, मुखिया जी का भी कहना है कि हम लोग लगे हुए हैं कि समस्या का निष्पादन हो, समस्या खत्म हो। बहरहाल देखते ही है कि ये जो शुरुआत है आखिर खत्म कहाँ पे जाके होता है। नमस्कार।